263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, अब जरा कुछ उसके बारे में बात करते हैं। उसका एलामिया जारी हुआ और 4 मुख्तलिफ लाइनें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। इसमें कहा गया जी, फोरम ये कहता है कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मत्सशुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीति पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए मस्कशुदा और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। शुएब शाहीन साहब, आप इन 4 लाइनों को सुन रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये तो डायरेक्टली मेरे ख्याल में आपकी जमात और आप लोगों के लिए ही लिखी गई हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कोर कमांडर हाउस, कोर कमांडर की तरफ से या वो जो कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई एक दफ़ा नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं, ये मेरा ख्याल है 20वीं दफ़ा ये एलामिया जारी हुआ है। हमने कब कहा है? हमने पहले दिन से एक बात की थी, इमरान खान साहब ने कई दफ़ा की, वेरी सिंपल एंड ब्रीफ, कि आप 3 इदारों की CCTV फुटेज ले आएँ और जुडिशल कमीशन बना दें। लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कोई मुलव्वस है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर कोई मुलव्वस नहीं है, आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, खदीजा शाह एक ही गाड़ी में अंदलीब अब्बास जा रही है, अंदलीब अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो फरिश्ता बन जाती है और खदीजा शाह 8 महीने भुगतती है। IG पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी ये है सबसे बड़ा मुजरिम मुराद रास, और वो 27 उसकी जी काले नजर आ रही हैं, ठीक, और वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो फरिश्ता बन जाता है। इसी तरह मैं अगर तफसील में जाऊं तो सीरीज ऑफ द पर्सन्स है। अगर आपने रियासती इदारों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है कि एक पार्टी को डिसमेंटल करना है, तफरीक करनी है 2 शहरों के दरमियान, चार दीवारी की पामाली करनी है, और उन लोगों को पुलिस के ज़रिए एक खुला उनको लाइसेंस देना है कि आप PTI के लोगों को जिस तरह चाहो उनके घरों में घुस जाओ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे उसको फरिश्ता बना दे, जो किंग्स पार्टियां ज्वाइन कर ले वो फरिश्ते बन जाए। अगर ये तरीकाकार रखा गया। शुएब साहब, एक सवाल, ये जब आप बार बार ये कहते हैं कि जी अंदलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सनम जावेद ने या उन्होंने नहीं की, तो देखिए उनको गिरफ्तार रखा हुआ है, लेकिन बाकियों को, सर आपके जो दीगर अफराद हैं उनको जमानतें मिली हैं, और 9 मई से में जो मुलव्विस लोग थे जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से भी कई लोगों को जमानतें मिली हैं, सिर्फ खदीजा शाह को नहीं मिली। तो ये एक तासुर देना कि सिर्फ खदीजा शाह बाहर आई है या सिर्फ अंदलीब अब्बास बाहर आई है, उनको छोड़ दिया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। जमानतें आपके दीगर वर्करों को भी मिली है। मैं खुद उन वर्करों से मिला हुआ जो 9 मई के सिलसिले में गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद जमानतों के ऊपर रिहा हैं, बरी नहीं हुए हैं, जमानतों पर रिहा हैं। देखें, एक है जमानतों पे रिहा होना, कई लोग हुए हैं, मुझे बताएं फिर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है, फिर बाकी जो जेल में पड़ी हुई है खवातीन उनका क्या कसूर आपको पता है? फिर वो बाकी सरफराज का चीमा का क्या कसूर है, बाकी लोगों का क्या कसूर है? देखिए, हमने जो कहा था ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी जो है वो जिना हाउस वाले मामले में उनकी भी वहां पे जमानत हुई, आपको पता है? उन पे 14 FIR हैं जिसके अंदर वो गिरफ्तार हैं, दीगर मुकदमों में फिलहाल गिरफ्तार हैं। देखें, मैं एक बात कहता हूं, मैं ये बात कहता हूं कि देखें 9 मई का वाक़या हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके CCTV फुटेज कौन उठा के ले गया? मुझे बताएं, GHQ पे अटैक हुआ, GHQ की CCTV फुटेजेस किधर है आज भी? वो क्यों पेश नहीं की जाती? कोर कमांडर हाउस पे अटैक होता है, कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज क्यों नहीं पेश की जाती? और फिर हम कब कह रहे हैं कि सबको छोड़ दें? हम कह रहे हैं भाई जुडिशियल कमीशन बनाए ना। निहाल हाशमी साहब ये जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। शुएब साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल एक्चुअली यही कहा कि मैं भी इसकी जो है वो तायीद करता हूं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। तो सर अगर आप लोग भी कर दें, अब तो हुकूमत आपकी है, तो मेरे ख्याल में मामला रिजॉल्व हो जाएगा, इनको अगर ये कसूरवार है इनको सजा मिल जाएगी। सर मंसूर भाई ये भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। एक बात इन्हें पता है, जहाँ पे एविडेंस नहीं होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग छूट जाएंगे, मगर इसमें भी 2 चीज़ें। एक तो केस प्रोसीड होगा अपने एविडेंस के साथ, विदाउट एविडेंस नहीं प्रोसीड होगा, और एक है जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन एक ओवरऑल व्यू लेती है, वो वहाँ पर के हालात वाक़यात का जायज़ा लेती है और मुख्तलिफ लोगों को बुला के उनसे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, एविडेंस लेती है, और फिर वो देखती है इसके पीछे क्या है नहीं है। मगर जो ऑफेंस हुआ है, जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिनका ऑब्वियस एविडेंसेस मौजूद है,
तो उनके बारे में तो जुडिशियल कमीशन ये नहीं कहेगा कि इनको आप छोड़ दें। जिसका एविडेंस है, एक आदमी अगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसका तो केस चलना ही चलना है, वो केस खत्म नहीं होगा अगर किसी के खिलाफ एविडेंस, मगर किसी मासूम के साथ, किसी बेगुनाह के साथ इस बुनियाद पे नहीं होगा कि इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। उसकी भले पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी के साथ हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ, जहाँ तक डिसमेंटल करने की बात है तो पीटीआई ने खुद अपने आप को डिसमेंटल किया है। पीटीआई अगर प्रॉपरली अपना सिस्टम कर लेती है इलेक्शन के प्रोसेस का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं भी पहले समझता था कि शायद नामुनासिब था, मगर जब पूरा डिटेल जजमेंट मैंने देखा तो उसमें बड़ा क्लियर दो टोक और बशकाफ अल्फाज में कहा गया क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई कहीं पे इनको रियायत दी और कहीं पे नहीं दी, वो समथिंग इज डिफरेंट। जुडिशियल कमीशन भी हो सकता है जेर गौर हो, पार्लियामानी पार्टी इसको डिसाइड करने की मजाज है, प्राइम मिनिस्टर अगर ये महसूस करेंगे तो कर लेंगे, मगर जो क्रिमिनल ट्रायल है दैट इज हैज टू बी प्रोसीड, यू कैन नॉट स्टॉप इट। अच्छा, ये अतर काज़मी साहब, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात कर रहे थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब करवा चुकी है। आज खबर आई है, अकबर एस बाबर साहब ने कहा है कि जनाब मैं इस वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी अब चैलेंज करने लगा हूं। तो आपके ख्याल में इस मरतबा अकबर एस बाबर साहब दोबारा कामयाब हो सकते हैं या अब काम पक्का किया है इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने? देखें, अकबर एस बाबर साहब ने आई डोंट नो किस हल्के से इलेक्शन लड़ा। वो ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई के इतने मकबूल लीडर हैं, तो कम से कम हमें ये तो बताएं ना कि इन इंतखाबात के अंदर उन्होंने किस हल्के से इलेक्शन लड़ा। ठीक, वो बार बार सामने आते हैं, बार बार आके वो बात करते हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सिंबल लिया गया, अकबर एस बाबर की गवाही मानी गई, दीगर दोस्तों की गवाही मानी, जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच सुन रहा था वो भी अब इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े पैमाने के ऊपर वोट लेके आई है। अकबर एस बाबर को कितने वोट पड़े, मतलब कि वो ख्वाजा आसिफ साहब एक कहते होते हैं कि कुछ ये होती है कुछ वो होती है, अकबर एस बाबर साहब को खुद भी सोचने की जरूरत है। दूसरा, ये जो 9 मई वाला मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। देखें, हमारे इदारों के ऊपर हमला हो, ये कोई किसी जमात से या किसी एक मखसूस नजरिए से या सोच से ये वाबस्ता नहीं। ये हमारे इदारे, कौमी इदारे, ये हमारे सर का ताज है, पर पूरी पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों के पीछे खड़ी है। हुआ ये कि 9 मई के ऊपर नून लीग ने खुसूसन और पीपल्स पार्टी ने सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, और वो जो बदकिस्मत वाकया था जिसकी सही तरीके से तहकीकात होनी चाहिए थी, उन लोगों को सजाएं होनी चाहिए थी जिन्होंने हमारे इदारों के ऊपर हमले किए, इन्होंने जब उसको सियासी बयानियां बनाया, अवाम ने उसको बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से नजरअंदाज कर दिया।